पेद्रो और पादरी, मेक्सिको की लोक कथा। पेद्रो, तुम बिल्कुल काम नहीं करते हो, उसके पिता ने उसे डांटा। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हें कुदाल पर झुका हुआ पाता हूँ। दोनों उस जगह गुड़ाई कर रहे थे जहाँ लोबिया लगे थे, और सदा की भांति पेद्रो उतना भी काम नहीं कर रहा था जितना एक लड़के को करना चाहिए। पेद्रो के पिता ने कहा, मैं तुमसे पूरी तरह निराश हो गया हूँ पेद्रो। अब तुम्हें किसी और के लिए काम करना होगा, शायद किसी अजनबी के लिए काम करना तुम सीख जाओ। और इस आशा से कि वह कहीं न कहीं काम ढूंढ लेगा, अगली सुबह पेद्रो को घर से भेज दिया गया। सारा दिन वह धूल भरे रास्ते पर चलता रहा। संध्या के समय वह एक गांव में पहुंचा। उसी समय एक पादरी छोटी सी चर्च से बाहर आ रहे थे। पेद्रो उनके पास गया और बोला, पादरी जी, क्या आप बता सकते हैं कि रहने के लिए मुझे जगह कहाँ मिल सकती है? पादरी ने पेद्रो को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि वह एक मजबूत कद काठी वाला युवक था। उसका चेहरा नटखट और आंखें काली थी। उन्होंने कहा, लड़के, क्या तुम घर से भागकर आए हो? नहीं पादरी जी, पेद्रो ने कहा, मैं पेद्रो दे उर्देमालिस हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, लेकिन मैं उस भेड़िए के बच्चे जैसा हूँ जिसे मान से निकाल दिया गया हो। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मुझे कहीं और काम ढूंढना होगा। यहाँ बहुत सारे काम हैं जो तुम कर सकते हो। पादरी ने कहा, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे घर में रह सकते हो और मेरे साथ खाना खा सकते हो। धन्यवाद पादरी जी, पेद्रो ने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं वही काम आपके लिए करूँगा। पादरी के पीछे पीछे चलते वह चर्च के पास उनके घर आ गया। कोई काम पाकर वह सच में बहुत प्रसन्न था। कई दिनों तक पेद्रो पादरी के घर में रहा और उसके बाग और चर्च में काम करता रहा। उसका मनपसंद काम था चर्च की घंटी बजाना। पहली घंटी वह सबको जगाने के लिए बजाता था। फिर जब गांव वालों को इतना समय मिल जाता था कि वह तैयार हो जाए, तो लोगों को चर्च में बुलाने के लिए दूसरी घंटी बजाता था। पेद्रो को घंटी की रस्सी पकड़ कर आगे पीछे घुमाना बहुत अच्छा लगता था, टन 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 टन। लेकिन अगर वह रस्सी को जोर से खींचता था तब घंटी टन टुन करती थी। तब वह समझ जाता था कि घंटी अटक गई थी और सीढ़ी चढ़कर उसे ऊपर घंटाघर जाना होगा और घंटी को सीधा करने होंगे। ऊपर घंटाघर में चमगादड़ थे। पेद्रो को उनसे डर लगता था, लेकिन जब घंटी को अटका कर बंद कर देता था तो गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। वह जानते थे कि पादरी ने कभी भी ऐसा न किया था। एक रविवार की सुबह जब पादरी ने दिन की पहली घंटी बजाने के लिए पेद्रो को उठाया, तो उसने फिर से आंखें बंद करने की भूल कर दी। अगली बार जब उसकी नींद खुली तो पादरी उसे दूसरी घंटी बजाने के लिए कह रहे थे। पेद्रो ने घंटी बजाई। जब कोई भी चर्च न आया तो पादरी ने पूछा, पेद्रो, क्या तुमने पहली घंटी बजाई थी? क्यों बजाई थी ना? हाँ हाँ, पेद्रो ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई गांव वाला उठा ही नहीं। दो औरतें जो कुएं की तरफ जा रही थी उधर से गुजरी। तब पादरी ने कहा, तुमने घंटी नहीं बजाई? तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे क्षमा करे, पेद्रो बोला, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। फिर एक दिन पादरी अपने गधे पेचिंटा पर सवार होकर बस्ती के बीमार लोगों से मिलने गए। जाने से पहले उन्होंने पेद्रो को मकई के खेत में गुड़ाई करने और घास पात निकालने का काम सौंप दिया, लेकिन धूप तेज थी। पादरी आँख से ओझल हुए ही थे कि पेद्रो गोदाम में जाकर लोबिया के एक बोरे पर लेट गया। यद्यपि यह दोपहर का आराम करने का समय न था, वह शीघ्र ही सो गया।
जब पादरी लौटे तो उन्होंने पेदरो को सोते हुए पाया। उन्होंने उसे झकझोड़ा और कहा, तुमने जमीन में गुड़ाई क्यों नहीं की? मैंने गुड़ाई की थी, पेदरो ने कहा। घास पात दोबारा उगाए होंगे, गर्मियों के दिनों में वह बहुत तेजी से उगते हैं। पेदरो पेदरो, पादरी चिल्लाए, यह भयंकर झूठ है। तुमने झूठ बोलना कहाँ से सीखा? एक पुस्तक से, पेदरो बोला। तुमने पुस्तक से झूठ बोलना सीखा? पादरी ने चीखते हुए कहा। हाँ, पेदरो ने कहा। उसके मुख पृष्ठ पर लिखा था, झूठ कैसे बोले। अगर अपना गधा पेचिंटा आप मुझे दे दे तो मैं वह पुस्तक आपके लिए ले आऊँगा। मेरा गधा ले जाओ और वह पुस्तक लेकर आओ, पादरी बोले। पेदरो गधे पर सवार हो गया। उसने लगाम कसकर पकड़ ली और चिल्लाया, अर्र अर्र। लेकिन उसने लगाम इतनी कसकर पकड़ रखी थी कि गधा अपनी जगह से हिला भी नहीं। पेदरो ने पादरी से कहा, आपका गधा नहीं जाएगा। अगर आप अपनी हैट मुझे दे दें तो शायद यह समझेगा कि आप ही इस पर सवार हैं। पादरी ने अपनी चौड़ी हैट पेदरो को दे दी। पेदरो ने हैट पहन ली और गधे पर सवार हो गया और चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद पेदरो ने गधे से कहा, पेचिंटा, क्या तुम विश्वास करोगे कि कोई ऐसी पुस्तक है जो झूठ बोलना सिखाती है? पेचिंटा ने अपना एक कान आगे की ओर घुमा कर कहा, ई। दोपहर के समय वह एक वीरान झोपड़ी के पास पहुंच गया। झोपड़ी के निकट बिना पत्तों का कांटेदार पेड़ था और पिछली तरफ एक पुराना कुआं था। पेदरो ने पेचिंटा को पेड़ के साथ बांध दिया। कुएं के पास रखी एक जंग लगी बाल्टी में पानी निकाल कर उसने गधे को पीने के लिए दिया। फिर पेदरो झोपड़ी के भीतर आ गया और सोने के लिए धूल भरे फर्श पर लेट गया। शीघ्र ही एक बैगन के पहिए की आवाज़ सुन उसकी नींद खुल गई। गुनको गुनको गुनको, फिर बैगन रुक गई। पेदरो उठकर बैठ गया। कोई आ रहा था। उसने रेत पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। गफ गफ गफ। दरवाजे पर एक आदमी दिखाई दिया। वह एक नाटा और गठीला आदमी था जिसने किसान की पुरानी पोशाक पहन रखी थी। पेदरो तनाव मुक्त हो गया और उसे बेचने के लिए अपने आसपास कोई चीज़ झटपट ढूंढने लगा। जब उस आदमी ने पूछा, क्या तुम इस झोपड़ी में रहते हो? पेदरो ने उत्तर दिया, नहीं, पर यह मेरी है। अपने पैसों के पेड़ को पानी देने के लिए मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। पैसों का पेड़? वह आदमी ऊंचा आवाज़ में बोला, क्या पैसों का पेड़ भी होता है? मेरा गधा उसके साथ बंधा है, पेदरो ने कहा। फिर वह बाहर आया। उसने बाल्टी भरी और पेड़ को पानी देने गया। आदमी संदेह से उसको देखता रहा। इस पेड़ पर कांटों के सिवाय कुछ और मुझे दिखाई नहीं देता, उसने कहा। कांटे? पेदरो चिल्लाया, ध्यान से देखो, सच में वो पैसों की कलियां हैं। मैं बहुत धनी बन जाऊंगा। उस आदमी ने बड़े ध्यान से पेड़ को देखा। क्या यह पेड़ तुम बेचोगे? उसने पूछा। अपनी बैगन में मैं इसे घर ले जाऊंगा। अब सच तो यह है कि मुझे अभी पैसे चाहिए, पेदरो ने कहा। मुझे 100 पैसे दे दो और ये पेड़ तुम्हारा हो गया। उस आदमी ने पेदरो को पैसे दे दिए और फिर पेड़ को निकालने के लिए ज़मीन खोदने लगा। जितनी तेज पेचिंटा चल सकता था उतनी तेज पेदरो वहाँ से चल दिया। उसने कहा, पेचिंटा, क्या तुम विश्वास करोगे कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं? पेचिंटा ने अपना एक कान आगे की ओर घुमाया। उसने कहा, ई आ। पेदरो यहाँ वहाँ घूमता रहा और उन पैसों से अपना खर्च चलाता रहा। लेकिन एक दिन जब उसके पैसे समाप्त हो गए तो उसने गधों के एक छोटे से कारवां को उस रास्ते पर आते देखा। उन व्यापारियों को बेचने के लिए वह अपने आसपास कोई चीज़ झटपट ढूंढने लगा। एक बड़ा मेढक जमीन पर बैठा धूप सेक रहा था। पेदरो ने पादरी की हैट उसके ऊपर फेंक दी।
फिर वह उसके निकट बैठ गया और उसने आखिरी संतरे को छीलने लगा। जब व्यापारी पेद्रो के पास पहुंचे तो वह रुक गए। वह आपस में बातें कर रहे थे। पेद्रो संतरा खाता रहा और उसके कुछ टुकड़े वह हैट के नीचे सरकाता रहा। एक आदमी ने पूछा, तुम अपनी हैट को संतरे को क्यों खिला रहे हो? इसके नीचे मेरा जादुई पक्षी है, पेद्रो बोला। जादुई पक्षी? जादुई पक्षी? दोनों आदमी एक एक साथ चिल्लाए। हाँ, पेद्रो ने कहा, वह बातें करता है, वह गाता है, वह नाचता है। जरा हम भी देखें उस पक्षी को, एक आदमी ने कहा। नहीं, पेद्रो बोला, वह उड़ जाएगा। क्या तुम उसे बेचोगे? दूसरे आदमी ने पूछा। मेरा दिल टूट जाएगा, पेद्रो बोला, लेकिन अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे 100 पैसे दे दो और यह पक्षी तुम्हारा हो जाएगा। एक आदमी ने पेद्रो को पैसे दे दिए और दूसरे ने हैट को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। रुको, पेद्रो चिल्लाया, जब तक मैं दूर नहीं चला जाता इसे हैट से बाहर न निकालना, अन्यथा ये मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। जितना तेज पेचिंटा चल सकता था उतनी तेज पेद्रो वहाँ से चल दिया। उसने कहा, पेचिंटा, क्या तुम विश्वास करोगे जादुई पक्षी जैसी कोई चीज होती है? पेचिंटा ने अपना एक कान आगे की ओर घुमाया। उसने कहा, ईया। इसके पहले कि पेद्रो आंख से ओझल हो पाता, जिस आदमी ने पक्षी खरीदा था उसने हैट के नीचे अपना हाथ डाला। उसकी उंगलियों ने मसेदार मेढक की चमड़ी को छुआ। उफ! वह चीखा, उस नीच को पकड़ो। उसका साथी चिल्लाया, अरे अरे! और उसने अपने गधे को तेजी से दौड़ा दिया। पहले आदमी ने हैट को अपनी टोपी के ऊपर पहन लिया और अपने साथी के पीछे पीछे चल पड़ा। बोझ से लदे गधे और उसके पीछे चलने लगे। उन आदमियों ने पेद्रो को पकड़ लिया। उससे अपने पैसे उन दोनों ने छीन लिए और अनाज के पुराने बोरे में उसे ठूंस कर बंद कर दिया। फिर उस बोरे को पेचिंटा पर लाद दिया और दोनों वहाँ से चल दिए। उस रात उन्होंने एक नदी के किनारे अपना कैंप लगाया। जिस आदमी ने मेढक खरीदा था वह उस बोरे को जिसमें पेद्रो बंद था पानी के किनारे ले आया। वह बोरे को पानी में फेंकने ही वाला था कि उसके साथी ने कहा, उसे अभी मत डुबाओ, सुबह डुबाना। उसे सारी रात इस बोरे के बारे में चिंता करने दो। इस तरह पेद्रो कुछ देर के लिए बच गया और वह चिंता करता रहा। वह बार बार अपने से कहता रहा, हे ईश्वर, अगर आज आप इस मुसीबत से मुझे बचा लेंगे तो मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। पेद्रो चुपचाप बोरे के अंदर लेटा रहा जब तक कि उसे उन व्यापारियों के खर्राटे की आवाज़ सुनाई न दी। फिर कीड़े समान वह रेंगता हुआ उस जगह आया जहाँ जानवर बंधे थे और बोला, पेचिंटा सुनो। पेचिंटा ने अपना सिर पटका और सूंघने लगा, हूँ। पेद्रो खिसक खिसक कर उसके पास आ गया। फिर उसने बोरे का एक कोना गधे के मुंह के पास कर दिया। बोरा अनाज की गंध से महक रहा था। पेचिंटा को अनाज की गंध आई। उसने कहा, ई आ। पेद्रो घबरा गया, लेकिन व्यापारी खर्राटे लेते रहे। पेचिंटा बोरे को चबाने लगा और चबाता रहा, ग्लान ग्लान ग्लान। शीघ्र ही बोरे में इतना बड़ा सुराख बन गया कि पेद्रो अपने हाथ बाहर निकाल सकता था। उसने हाथ बाहर निकालकर रस्सी की गांठ को खोल दिया और बोरा खुल गया। पेद्रो आज़ाद हो गया। पेद्रो ने चुपके से पादरी की हैट वापस ले ली। फिर उसने पेचिंटा को खोल दिया और दोनों घर की ओर चल दिए। वह सारी रात चलते रहे। भोर के समय दूर उन्हें अपना गांव दिखाई दिया। पेचिंटा भूल गया कि वह थका हुआ था और तेज तेज चलने लगा। जैसे ही पादरी के घर के निकट पहुँचे, पादरी घर से बाहर आए। पेचिंटा झटपट उनके पास आया और प्रसन्नता से ई आ चिल्लाने लगा।
पादरी के आगे बढ़े हुए हाथ को वह चाटने लगा। तब पादरी ने कहा, तो पेचिंटा, तुम इस शरारती लड़के को घर वापस ले आए हो? पेद्रो ने उत्तर दिया, हाँ, और पादरी जी, मैं उस पुस्तक की तलाश कर रहा हूँ जिसके मुख पृष्ठ पर लिखा हो, सच कैसे बोले। पादरी ने देखा कि पेद्रो अपनी भूल पर पछता रहा है। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा, और अब लोगों को जगाने की घंटी बजाने का समय हो गया है। मैं अभी घंटी बजाता हूँ, पेद्रो ने कहा। वह पेचिंटा की पीठ से नीचे उतर आया और झटपट चर्च के भीतर गया। पेद्रो ने घंटी की रस्सी को कसकर पकड़ लिया और जोर से हिलाने लगा। घंटी बजी, टन टुन। बस गांव के लोग और घंटा घर के चमगादड़ समझ गए कि पेद्रो घर लौट आया था।